अब हम लोग पढ़ेंगे पोटासियम के बारे में। K19 विन्यास होगा 1s2 2s2 P6 3s2 P6। अब देखिए 18 यहाँ तक हो जाता है, 4s1 में आएगा। 4s1 में आ जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा आपका 19 ये। अब यहाँ हम लोगों को ये पोटासियम के बारे में पहला पॉइंट ये जानना है कि पोटासियम जो है ना, वो क्या है, सबसे क्रियाशील धातु है। उसमें आपका दूसरे नंबर पे आता है। पोटासियम क्रियाशील धातु में, क्रियाशील धातु में दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पे है। यानी क्रियाशील कहने का मतलब जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए देखे होंगे माचिस का जो तिल्ली होता है उसमें ना पोटासियम क्लोरेट डाला जाता है। मतलब इसलिए डाला जाता है कि वो तुरंत थोड़ा क्या कर सके, जल सके, यानी तुरंत वो जलता है। इसलिए पोटासियम क्या डालते हैं हम लोग इसमें, पोटासियम क्लोरेट डालते हैं। इसलिए क्योंकि वो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। सबसे ज्यादा कौन है, लिथियम, फिर है पोटासियम। ऐसा मतलब सीरीज बनता है लेकर कार, ऐसा बनाते हैं हम लोग। कार यहाँ पे लिखते हैं नामांग एरोप्लेन। ऐसे आगे सिखाएंगे इस सीरीज, इतना भी ऐसे समझ जाइए। एक क्रियाशील धातु का श्रेणी है। सबसे नीचे पे कौन आता है, गोल्ड। इसीलिए देखे होंगे सोना अभिक्रिया बहुत कम करता है, यानी सोना आपका खराब कम होगा। क्यों, कहीं भी रख दीजिए अभिक्रिया करता ही नहीं। और सबसे जल्दी खराब होगा आपका कौन, पोटासियम खराब होता है सबसे जल्दी। तो आपका क्या है, ये सबसे क्रियाशील धातु में दूसरे स्थान पे है, पहले पे कौन है, लिथियम है। अगला पॉइंट ये ना, ये काम करता है शीतलन का। शीतलन मतलब किसी भी चीज को ठंडा करना है तो उसमें आपका पोटासियम का इस्तेमाल होता है। कोई भी आपका ठंडा जल होता है उसमें पोटासियम की मात्रा होती है। जैसे कि बोला जाए ककोलत वाला पानी ठंडा क्यों है, क्योंकि उसमें पोटासियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो पोटासियम और सोडियम दोनों शीतलन का काम करता है। तो दूसरा, ये ना शीतलन के रूप में पाए जाते हैं, शीतलक, शीतलक के रूप में पाए जाते हैं। यानी ये क्या करता है, आपका ठंडा करता है। मतलब किसी भी पानी जल वगैरह या जिस यौगिक में ये गया उसको ये क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। अब ये क्या है कि शीतलक के रूप में पाया जाता है। अब देखिए क्या होता है, एक होता है नाभिकीय रिएक्टर। इसको डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें बनाया जाता है बिजली। नाभिकीय रिएक्टर से बिजली तैयार किया जाता है। तो बिजली वाला जो एरिया होता है ना, वहां पे दीवार कंक्रीट वगैरह डाला जाता है, वो इसीलिए ताकि रेडिएशन से आप बच सके। और होता यूं है कि वो एरिया काफी गर्म होता है। जहाँ बिजली बनता है परमाणु बिजली से, वो एरिया काफी गर्म होता है। और वो भट्ठी भी काफी गर्म होता है। तो उसमें हम लोग एसी के जगह, मतलब समझ आए कि जैसे इधर का वातावरण ठंडा करना तो एसी हम लोग लगा देते हैं। पूरे मशीन को ही ठंडा करना, जहाँ पे रेडिएशन निकल रहा है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, पोटासियम का। तो पोटासियम का शीतलक के रूप में इस्तेमाल होगा ठंडा करने वाले, कहाँ, नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर से क्या होता है, बिजली तैयार होता है। डिटेल्स में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, सक्रियता, रेडियो सक्रियता। वहां पर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कैसे बिजली तैयार होता है, कैसे बम बनता है, कैसे आपका परमाणु बम बनता है, वो सारे उसी में पढ़ना है। रेडिएशन क्या है, 2G 3G 4G मोबाइल नेटवर्क क्या है, ये सारा उसमें पढ़ना है। तो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसी को, जिसका नाम रहेगा रेडियो एक्टिविटी। तो बस जान जाइए नाभिकीय रिएक्टर एक यंत्र है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, बोल सकता है। ऐसा बात थोड़ा है कि तुम लोग नहीं बोल सकता रे, हाँ, बिजली तैयार करते हैं। इससे हम लोग बिजली तैयार करते हैं नाभिकीय रिएक्टर से। अगला, इसका इस्तेमाल होता है साबुन में। साबुन में ना दो चीजों का रहता है। साबुन जो बनता है एक सोडियम का एक पोटासियम का, वो भी प्रसाधन वाला साबुन। प्रसाधन मतलब त्वचा को साफ करने वाले जो साबुन होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रसाधन। साबुन ना 5 टाइप के होते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, साफ करने वाला साबुन, थोड़ा कस के बोलो ना तुम। हाँ,
हाँ लेकिन क्षार के रूप में होता है, हाँ सही बोला। तो साबुन कुछ भी बने, ये बने चाहे वो बने, वो दोनों हमारे लिए उतना ही मतलब ये। लेकिन प्रसाधन साबुन में जो पोटासियम का लवण होता है वो होता है फैटी एसिड वाला, ग्लिसरीन वगैरह रहेगा उसमें। और जो इधर वाला साबुन रहेगा ना, वो जो नॉर्मल वाला, उसमें पोटासियम का OH साइड रहेगा, हाइड्रा ऑक्साइड यौगिक। हाइड्रा ऑक्साइड वाला से धोने वाला बनेगा, और बाकी फैटी एसिड है आपका हाइड्रा ऑक्साइड वाला इधर, यानी क्षार से बनेगा वो धोने वाला, और अम्ल से बनेगा आपका वो साफ करने वाला, जो हम लोग त्वचा की सफाई करते हैं वो वाला, उसको हम लोग बोलते हैं त्वचा की सफाई वाले। तो ये सोडियम और पोटासियम से ही बनते हैं। पोटासियम का आपका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? साबुन में। साबुन जान लेते हैं, देखो साबुन के बारे में। साबुन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। इसमें से पहला साबुन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसाधन साबुन। प्रसाधन यानी वैसा साबुन जिससे हम लोग त्वचा की सफाई करते हैं, वैसे साबुन को बोलते हैं प्रसाधन। दूसरा होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधी साबुन। प्रतिरोधी साबुन समझता है? इसको बोलते हैं इन इंग्लिश में एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वैसा आपका पदार्थ या फिर वैसा साबुन जो कटे फटे जले का इलाज करे, वैसे वाले को एंटीसेप्टिक बोलते हैं। और साथ ही साथ ये कील मुहासे जो आते हैं आपका फेस के ऊपर दाना वगैरह होता है, तो उसमें एंटीसेप्टिक साबुन जो मेडिकल वाले देते हैं मतलब लिख के, वो साबुन अलग तरह से आपका बनता है, वो आपका कहलाता है प्रतिरोधी साबुन। अगला आता है एंटीबैक्टीरियल, यानी वैसा साबुन जिसमें आपका क्या रहे, उसको बोलते हैं हम लोग प्रति सूक्ष्म जैविक साबुन। यानी इसमें क्या रहता है? सूक्ष्म जैविक, ये इन्फेक्शन वगैरह को रोकने वाला जो साबुन रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। जैसे अभी सुनता है डिटॉल के बारे में। डिटॉल जो साबुन है वो क्या करता है आपका जो बैक्टीरिया वाला या फिर जो आपका ये सब है, उससे जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाने का काम करता है। अभी इसका भी एडवर्टाइजमेंट आता है लाइफ बॉय में, तो ऐसा देखा होगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट में ये देता है त्वचा की सफाई करे, त्वचा को बचाए। उसमें क्या डाला रहता है? सिल्वर। सिल्वर हमारे बॉडी को क्या करता है? हमारे ऊपरी वाले परत को मेंटेन अच्छा रखता है। इसीलिए मतलब सिल्वर का इस्तेमाल उसमें ऐसा बोला गया सिल्वर है। सिल्वर कितना रहेगा? बहुत कम रहता होगा, यानी उसमें मात्रा में नहीं डाला जाता है, लेकिन बोल दिया जाता है कि है। तो सिल्वर क्यों बोला जाता है? पहले के लोग ना सिल्वर वाले साबुन का इस्तेमाल करते थे त्वचा को ज़्यादा सही रखने के लिए। एक आपका जैसे कि अमेरिका एक आपका देश है, वहाँ पे एक बार क्या हुआ था ना, सिल्वर सॉल का इतना प्रभाव हुआ था। एक बार हुआ कि वहाँ आदमी ना आदमी को ही खा रहा था। एक बार ऐसा लत लगा वहाँ के लोगों को कि क्या हुआ है आपका, वो कब की बात है? 1700 ईस्वी की बात है। वहाँ आदमी दूसरे वाले आदमी का मतलब जैसे होता है ना कुत्ता काटता है ब्लड पीता है, वैसे ही आदमी आदमी का ब्लड पीता था। यानी ब्लड का सॉल उससे अच्छा लगने लगा था। इसीलिए दूसरा मतलब अंधेरे, जब भी रात के मतलब अंधेरा वगैरह होता था, उसमें लोग निकलने से घबराते थे। क्यों? क्योंकि जो लोग निकल रहा वो भी कभी अटैक कर सकता है, यानी उस ब्लड को पीने के लिए। तो उसका इलाज के लिए हम लोग सिल्वर का इस्तेमाल किए थे। सबको ना सिल्वर का इंजेक्शन दिया जाता था। तो सिल्वर क्या करता है? 2 चीजें करता है। एक तो त्वचा के ऊपर की सफाई तो करता ही है, और दूसरा हमारे बॉडी के अंदर वाला पार्ट में ब्लड पार्टिकल को सही करता हो, यानी ब्लड पार्टिकल में आपका शुद्धि आ जाए, जिसके कारण आपको किसी चीज का लत लगे, डोपामाइन वगैरह को वो संतुलित करता है, बैलेंस करता है सिल्वर। तो प्रति सूक्ष्म जैविक साबुन होता है। एक साबुन होता है जिसको बोलते हैं विस्पंदित साबुन। विस्पंदित साबुन, विस्पंदित समझता है? इसको हम लोग बोलते हैं तैरने वाला या ऑक्सीडेंट साबुन। ऑक्सीडेंट साबुन। अब देखिए क्या है कि आपका ऐसे समझते हैं, ऐसा साबुन क्या होता है कि कभी कभी ऐसे मतलब मान लिया जाए कि बड़े नदी में नहाने गए और साबुन लेके गए हम, तो साबुन क्या हुआ? गिरा तो नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए बचाया बनाया गया उसको विस्पंदित करके, वो साबुन ऊपर में ही रहता, तैरते रहेगा। यानी साबुन अंदर नहीं जाएगा, पानी के ऊपर क्या होगा? तैरते रहेगा हमेशा के लिए। तो उससे उससे बनाया गया, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट साबुन। अगला है पारदर्शी साबुन। पारदर्शी तो देखा होगा, पारदर्शी देखा है ना? आर पार जो साबुन दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी साबुन। उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? यदि साबुन को अल्कोहल में डाल दे,
वही साबुन बनाया जाता है, पहले ऐसे ही रहता है साबुन, नॉर्मल बनाया जाता है जिसमें आर पार नहीं दिखता है। उस साबुन को हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से, और उसमें हम डालते हैं ग्लिसरीन नाम का एक पदार्थ होता है जो डाला जाता है। ऐसा देखा होगा, प्रचार आता है उसका, पियर्स 98% ग्लिसरीन के साथ, यानी उसमें 98% ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन का काम क्या है? त्वचा को नमी युक्त बनाए रखना, यानी रुखड़ा वगैरह नहीं होने देता है, इसीलिए इन लोग ज़्यादा इस्तेमाल करता है, देखा होगा। लड़का लोग तो लाइफ बॉय लक्स पे आ जाता है, इन लोग मुंह में लगाने के लिए। पैर का साबुन अलग रहता है, मुंह वाला अलग रहता है, भेदभाव शरीर के अंगों से। अगला पारदर्शी, समझ गया? यही सब साबुन का टाइप है। ऑक्सीडेंट का मतलब तैरने वाला साबुन। प्रति सूक्ष्म जैविक मतलब ऐसा जिसमें दवा औषधीय गुण है। नीम वाला, मार्गो वगैरह ऐसा आता है आपका, तो वो आपका होता है। हल्दी वाला आया था, देखा होगा पतंजलि में, हल्दी चंदन वाला। हल्दी का काम क्या है? हल्दी का काम भी वही है, एंटीसेप्टिक का काम करता है हल्दी। हल्दी का क्या, घाव को भरना है, कटे फटे का इलाज करता है हल्दी, इसलिए लगाया जाता है हल्दी का लेप। और त्वचा का एक मतलब उसको बोलते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, यानी वैसा पदार्थ जो त्वचा की उम्र को बनाए रखता है, वो है आपका हल्दी। वो भी कौन सा हल्दी? कच्चा वाला, पक्का वाला नहीं। तब इधर पकलका वाला हल्दी लगा देता है। जो कच्चा हल्दी निकला है पेड़ पौधे से, डायरेक्ट जो निकला, जिसको हम सुखाए उखाए नहीं है, वो हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर ई सब हल्दी वाला लगेले रहता है, ई पक्का वाला लग रहा, पीस के लगाते रहता है। हल्दी कुटाता है तो पका हुआ ना, इसको सुखा दिए तब ना। वो जो आता है वो कच्चा वाला, वो लगाइए, वो ज्यादा बेनिफिशियरी है। डायरेक्ट मिलेगा वो कच्चा वाला, कच्चा वाला मिल जाएगा, निकलता है जब ही नहीं मिलता है वो। तो हो गया आपका, क्लियर हो गया। पोटासियम में हम लोगों को इतना पढ़ना था आपका, जिसमें से पोटासियम क्रियाशील धातु में दूसरे स्थान पे है। दूसरा, ये शीतलक के रूप में पाए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भी ये शीतलक का काम करते हैं। शीतलन का नाभिकीय रिएक्टर पढ़ेंगे आगे क्या क्या उसमें काम होता है। इसके इस्तेमाल साबुन बनाने में करते हैं। साबुन का एक तो टाइप बता दिया, ऐसे ही हम लोग को साबुन पढ़ना है कहाँ पे? 12th में पूरी तरह से। ये तो बनाने का प्रक्रिया टाइप बताया, उसमें ये भी पढ़ना है कि कौन सा पानी में कौन सा साबुन लगेगा। तो पोटासियम हो गया क्लियर। अगला हम लोग आते हैं, देखिए पोटासियम हो जाएगा क्लियर यहाँ तक, सीरीज वाला। नेक्स्ट अगला हम लोग आते हैं कैल्शियम 20 पे। इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 P6 3s2, यहाँ पे होता है आपका P6 और 4s में कितना हो जाएगा? 2। ये है आपका कैल्शियम। पहला कैल्शियम के बारे में पहला फैक्ट, ये भी क्रियाशील धातु है। देखा होगा तो सीरीज बताए थे हम पीछे, फिर से लाते हैं आपको पीछे। यहाँ पे तीसरे नंबर पे कैल्शियम है। तो आपका क्या है? सीरीज है आपका, कहीं कहीं ना ये सीरीज में ऊपर रहता है सोडियम, चौथे नंबर पे कैल्शियम लिखेगा, कहीं कहीं ऐसा दिया रहता है आपका, वो चेंज होते रहता है उसका, इसलिए आगे चलेंगे हम लोग। कैल्शियम का पहला पॉइंट हो जाएगा, ये भी क्रियाशील धातु है। ये भी क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु है। और लेकिन ये इसका काम क्या है आपका? कैल्शियम का अगला काम है हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। और विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा होती है। जैसे जो सूर्य प्रकाश हम लोग लेते हैं सुबह में, यानी जो आपका कम तीव्रता वाला होता है, उसमें आपका विटामिन डी होता है, और विटामिन डी में रहता है कैल्शियम, इससे हड्डी मजबूत होता है विटामिन डी के कारण। तो ये दूसरा पॉइंट क्या करेगा? ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये कौन? आपका कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम का और उपयोग कहाँ पे होता है? प्राकृतिक दांत में। हम लोग का जो दांत है वो बना है कैल्शियम से। एक कैल्शियम जिसको बोलते हैं दूध का दांत, तो दूध का दांत जो बच्चे में टूटता है वो ओनली कैल्शियम रहता है उसमें। तो कैल्शियम में मिला रहता है एक पदार्थ, वो होता है फॉस्फेट। दांत जो होता है, याद रखिएगा, दांत का सूत्र है कैल्शियम फॉस्फेट, PO4, यानी यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है।
कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट का होता है PO4। ठीक, अब यहाँ पे इंटरचेंज होता है। यौगिक कैसे बनता है? इंटरचेंजिंग से, इसका वाला इसमें, इसका वाला इसमें, इससे बनता है। वो सिखाए थे इंटरचेंज क्रिस क्रॉस वाला में। तो यहाँ पर आपका CH3PO4 ये है कैल्शियम फॉस्फेट, और इसी से नेचुरल दांत बनता है। ये प्राकृतिक दांत है हमारा। अब इसी वाले का इस्तेमाल करके केमिकल लैब में वो वाला दांत देखा होगा बनाते हैं हम लोग। तो इसका क्या रहता है? विसरित रूप रहता है। ये नेचुरल में जो पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, वो फॉस्फेट का वास्तविक रूप होता है, और इधर जो केमिकल में बनाया जाता है वो फॉस्फेट का काल्पनिक रूप है। समझ आए कि वो पूरी तरह से मजबूत वाला नहीं है, जितना आपका हम लोग का शुरू वाला मजबूत रहता है, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है। तो दांत इसी से बना होता है। और साथ ही साथ हम लोग का क्या होता है कि यदि एक आपका अंग है जिसको हम लोग बोलते हैं पथरी, स्टोन, स्टोन भी किसका आपका होता है? कैल्शियम से बन जाता है। यदि गलती से हम जैसे कि चावल वगैरह खा रहे हैं, तो चावल का दाना यदि उसमें पत्थर वगैरह चला गया और बॉडी में हमारा कैल्शियम की मात्रा स्रावित हुआ, तो कैल्शियम ना उस पत्थर के साथ अभिक्रिया करके एक छोटा सा क्रिस्टल बनाता है, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जिलेट। पथरी जो होता है वो क्या किसका रहता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का रहता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट याद रखेगा कि पूछा जाएगा आपका पथरी जो है वो क्या है। तो पथरी में जो पत्थर है छोटा क्रिस्टल वाला, वो क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्जिलेट। ये आपका पथरी के रूप में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल नहीं होता, पथरी के रूप में हमारे पेट में ही बनता है। और ये बन जाता है तो क्या होता है कि ये जो पत्थर है आपका, वो क्या होता है कि ये आपका जाता है, मतलब कैल्शियम ऑक्जिलेट ये जाता है और क्या करता है? मूत्र मार्ग को ये रोक लेता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का प्रवाह जो है ना उल्टा चलाता है। इसीलिए क्या होता है? ब्लड का प्रवाह जब उल्टा होगा तो इसका इफेक्ट पड़ता है आपका किडनी तरफ का एरिया में। तो किडनी में पड़ता है तो क्या है? वहाँ बहुत तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। क्यों? इसका काम है, ये जा रहा था जैसे कि मतलब बाई आपका यूरिन के जरिए इसको बाहर निकलना है, लेकिन ये क्रिस्टल का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है कभी कभी। एक ये जो पथरी बनता है तो लगातार फिर बाहर निकलते रहता है इसका छोटा छोटा दाना। अब ये दाना निकलते रहता है, कभी कभी बड़ा दाना जाके वहां पे क्या होता है, मतलब सही से वो क्रॉस नहीं कर पाता है, तो क्या करता है वो बाद में वो क्या करता है आपका रिवर्स कर लेता है। रिवर्स करने के दौरान वो ब्लड को भी रिवर्स करके लेके जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? दर्द उत्पन्न होता है। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्जिलेट पथरी। फिर बाद में क्या करते हैं हम लोग? इसका ऑपरेशन करके बाहर निकाल लेते हैं। क्या? हाँ हाँ, उसमें कैल्शियम है ज्यादा, और उसमें ऑक्जिलेट बनाने वाले यौगिक हैं। वो मुंधी बोलता है ना, टमाटर जब भी खाइए तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, जहाँ पे एकदम गोल वाला जो है, वो हटा देना है। नहीं, टमाटर खाते हैं ना तो इसके बीच में जैसे ही टमाटर है तो यहाँ पे ही नहीं रहता है ये, उस मुंदी हटा देते हैं तो भी बीच में यहाँ पे कड़ा पदार्थ जैसा रहता है, उसको हटा लेना है, ये कर लेना है। इसलिए आपका वो हटा देना पड़ता है उसमें। अब नहीं, वैसा नहीं है। बीज वाला नहीं पार्ट है, वही पार्ट है। देखा होगा एक और है, खीरा जब हम लोग खाते हैं, ऊपर वाला पार्ट क्या है? खीरा जब हम खाते हैं तो इसको बोला जाता है पहले रगड़ लेने के लिए। थोड़ा सा देखा होगा ऐसे काट के ऐसे रगड़ते हैं उस पर, थोड़ा झाग निकलता है उससे। वो क्या है? उसमें अल्कीन की मात्रा ज़्यादा है ऊपर वाला एरिया में, इस साइड और इस साइड। इसीलिए खीरा भी खाना है तो ऊपर वाला जो छोटा सा एरिया है ना इधर, इस साइड और इस साइड, उसको बैलेंस करना है हम लोगों को। तो बैलेंस करना है तो उसको काटना पड़ेगा पहले। तो काट के हम लोग ऐसे रगड़ देते हैं तो अल्कली वाला जो पार्ट होता है ना, क्षारीय पार्ट, वो बाहर निकलता है, फिर हम लोग खाते हैं। ऐसे तीखा लगेगा, वहां पर वाला पार्ट तीखा लगता है। तो क्या पथरी किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से। इतना याद रखेंगे कैल्शियम में, कैल्शियम हो जाएगा आपका क्लियर। नेक्स्ट अगला है स्कैडियम 21। तो इसका विन्यास करेंगे 1s2 2s2 p6 3s2 p6
4s2 और यहाँ पर अब शुरू होगा डी में 1, 3d का कितना आएगा 1 आएगा। तो ये इतना शुरू होता है आपका, ये इतना, ये आपका रहेगा अस्केडियम। अस्केडियम का ना ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर नहीं करेंगे, यानी इसका इस्तेमाल ओनली आपका धातु के रूप में होगा, होगा तो भी आपका किस रूप में होगा, धातु के रूप में होगा। इसीलिए बस इसका उपयोग हम लोग धातु के रूप में करते हैं, धातु के रूप में करते हैं बस, और इसका ये इस्तेमाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। स्केडियम को रखेंगे यहीं पे क्लॉज। टाइटेनियम 22 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका क्या होता है 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6 और डी में हो जाएगा 2 और यहाँ है आपका 4s2। टाइटेनियम को बोला जाता है युद्ध धातु, यानी युद्ध के जितने हथियार बनते हैं ना वो सब इसी टाइटेनियम धातु से ज़्यादातर बनता है। तो टाइटेनियम क्या होता है, हल्का भी रहता है और मजबूत भी रहता है, स्ट्रांग भी रहेगा और लाइट भी रहेगा, हल्का और मजबूत। इसीलिए टाइटेनियम का इस्तेमाल गाड़ियों का जो आपका ये है ना कवर, ऊपर वाला जो मेटल दिख रहा है ना, गाड़ी है तो गाड़ी जो बना हुआ 4 व्हीलर कार वगैरह, तो कार वाला छत नहीं मतलब उसका गेट भी, सारी चीजें जो बना, बॉडी जो इसका बना हुआ आगे का वो किसका बना रहता है, टाइटेनियम का। लोहा का बनाएंगे जंग लगेगा, एल्युमिनियम का बनाएंगे जंग लगेगा, लेकिन एल्युमिनियम सुरक्षित करेगा, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसका, टाइटेनियम का। थोड़ा मजबूत भी होता है, देखे होंगे, हल्का से क्रॉस पे नहीं हटेगा। लोहा रहेगा आपका पतला वाला तो भी धंस जाएगा, एल्युमिनियम रहेगा तो धंसेगा, ये थोड़ा कम धंसता है दूसरे की तुलना में, और हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल, टाइटेनियम का इस्तेमाल कार के बॉडी पार्ट में होता है, दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या बोले, इसे युद्ध धातु कहा जाता है, इसे युद्ध धातु कहा जाता है। इसका पॉइंट हो जाएगा, इसका लॉजिक हो जाएगा आपका, इसे क्या कहा जाएगा, युद्ध धातु कहा जाता है, क्योंकि युद्ध में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम का गन भी बनाया जाता है, वो देखे होंगे हम लोग, गन जो होता है आपका, और मतलब अच्छे अच्छे गन आ गए हैं अभी तो, वो इसी का बना होता है आपका, टाइटेनियम का। AK-47 हाँ, इस सबको याद रखता है AK-47, AK-47 आपका सबसे अच्छे गन में से एक है आपका। तो ये इसे युद्ध धातु कहा जाता है। टाइटेनियम का हम लोग इतना ही इस्तेमाल पढ़ेंगे, अब ज़्यादा इसमें है नहीं, आगे चलते हैं। टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम, वेनेडियम 23, यहाँ पे होता है आपका 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6, डी में कितना हो जाएगा 3 और 4s2। तो देखिए वेनेडियम जो है ना वो मिश्र धातु है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग ये मतलब इसका एक दो ही इस्तेमाल है, ज़्यादा है नहीं। तो वेनेडियम का इस्तेमाल क्रोम वेनेडियम के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जो ठंडा में हम लोग पानी गर्म करने वाला नहीं लाते हैं गीजर, क्या बोलते हैं उसको, जो रड डालते हैं ना, वो प्योर लोहा नहीं रहेगा, उसमें वेनेडियम भी रहेगा, क्रोमियम भी रहेगा, ये सब तीनों को मिल के वो लोहा बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि प्योर लोहा दे रहा, तो प्योर लोहा का लक्षण है ज्यादा गर्म होने पे दूसरे को गलाएगा, वो खुद भी गलेगा। वेनेडियम क्या है, वो खुद गलने नहीं देता है, और क्रोमियम का काम है आपका जल्दी हीट होना, इसीलिए वो जल्दी, वो देखे होंगे डालते हैं हम लोग रड, पानी को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो आपका कितना भी टेम्परेचर रहेगा तो पानी को सुखाएगा, अपने नहीं गलेगा वो भी, लेकिन डायरेक्ट हम लोहा डालेंगे तो गलेगा वो। इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, गीजर में ना, गीजर बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ वही गीजर ही बोलेंगे, गीजर पानी गर्म करने वाले में। हाँ वही रडवा है, वही रड है गीजर, पानी गर्म करने वाला, रड लिख दे छड़ में, बस इसका इस्तेमाल हो जाएगा, क्लियर। वेनेडियम हम लोग चल गए 23 पे, अगला है वेनेडियम हो जाएगा आपका क्लियर।
नेक्स्ट आपका आएगा वेनेडियम के बाद क्रोमियम। क्रोमियम Cr, इसको बोलते हैं हम लोग 24 पे आएगा। इस पे लगाते हैं हम स्टार। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार अलग से और भी सिखा देंगे। 1s2 2s2 P6 3s2 P6। यहाँ पर कितना होना चाहिए, डी में 3 था तो डी में कितना होना चाहिए 4, लेकिन 4 वाला कहता है ना कि हम D5 रहेंगे हमेशा, 4 हम कभी नहीं लेंगे। होता है ना कभी कभी ई वाला चीज हमें नहीं पसंद है, ये नहीं लेंगे हम, तो यही कहता है। क्रोमियम का कहना है कि हम D4 नहीं रखेंगे, रखेंगे तो D5। तो बोलेगा D5 रखिएगा तो इधर लॉस कीजिए, तो 4s में जो हम 2 लिखते थे उधर क्या लिखाएगा 1। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आगे क्रोमियम का इस्तेमाल ज्यादातर जो होगा वो मिश्र धातु के रूप में होगा। अपना कोई अपना डायरेक्ट इसका नहीं है, ये किसी ना किसी रूप में मिल के दूसरे से आएगा। जैसे एक है नाइक्रोम हीटर। हीटर का जो तार अंदर वाला बना होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। उसमें देखो नाम में ही छुपा हुआ सारा यौगिक। नाइक्रोम में एन का मतलब निकेल, आई का मतलब आयरन मतलब लोहा, और क्रोम मतलब क्रोमियम। यानी इसका इस्तेमाल हम लोग क्रोमियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हीटर में। विद्युत हीटर का जो तार होता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है, नाइक्रोम का। ये अभी का क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो आपका एग्जाम में आया था ना बिहार पुलिस का, उसमें पूछा गया था कि विद्युत हीटर का इस्तेमाल में, विद्युत हीटर जो बनता है उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से वायर का, तो किसका करते हैं, क्रोमियम, नाइक्रोम, जो क्रोमियम से मिलके बना होता है। दूसरा क्रोमियम का जो आपका पहले लिख देते हैं, इसका उपयोग हीटर में नाइक्रोम के रूप में होता है। नाइक्रोम में नाम कौन कौन है, N4 निकेल, आई से आयरन, आयरन मतलब लोहा, और क्रोम से क्रोमियम, ये आपका होता है इसमें। क्लियर, क्रोम से क्या हो जाएगा आपका क्रोमियम। एक ऐसा धातु है जो चुंबक से भी चिपकता है, यानी जैसे कि हम लोग चुंबक से चिपकने वाले कौन कौन है, लोहा, एल्युमिनियम चिपकता है कभी, एल्युमिनियम नहीं चिपकता। स्टील चिपकता है, चिपकता है, छोटा हल्का, बहुत हल्का, क्योंकि स्टील में लोहा है, लोहा की मात्रा कम है लेकिन स्टील में लोहा है इसलिए चिपकता है। 3 पदार्थ है जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वो तीनों चिपकता है, लोहा निकेल क्रोमियम, और चौथा कोबाल्ट। ये सब ना 4 पदार्थ ऐसे हैं जो आपका क्या होता है, जो आपका ये रहेगा, जो मैग्नेट रहेगा उससे ना ये चिपकेगा। ये सारे पदार्थ जो है उससे चिपकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा इसमें। ये आपका ये सारे पदार्थ इससे चिपकेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। हीटर में इसका इस्तेमाल होता है। अगला इसका इस्तेमाल जो होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, स्टेनलेस स्टील में करते हैं। स्टेनलेस स्टील, स्टेन का मतलब होता है जंग, और लेस का मतलब हटना, यानी वैसा आपका जिसमें जंग नहीं लगे उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम डालते हैं। इससे होता ही हो कि जैसे इससे क्या बनता है, ब्लेड, जो ब्लेड होता है जिससे हम लोग दाढ़ी वगैरह सेविंग करते हैं, या फिर जो होता है वो ब्लेड में क्या रहता है, वो ब्लेड में जंक नहीं लगता, लेकिन डी आने लगा अब उस ब्लेड में भी देखा होगा जंक लग जाता है बहुत दिनों के बाद, लेकिन नॉर्मली नहीं लगता है, दिन लग रहा है तो ब्लेड डी है। इसलिए जंक नहीं लगाया गया था, क्योंकि मान लेते हैं कि एक दिन में जंक लग जाए, और उस ब्लेड का इस्तेमाल तो हम करेंगे बाद में, तो इस्तेमाल करेंगे तो जंक से क्या होगा, कहीं पे पार्ट कटेगा, कटने के बाद क्या होगा, कटने के बाद सुना ना टेटनस का सुई लिया जाता है, टेटवेट, टेटनस का खतरा रहता है उसमें, लोहा वगैरह से कटने से टेटनस का खतरा होता है। टेटनस जब भी आपको कहीं पे कुछ कटता है तो आप सावधान रहें, और ज़्यादातर आप हो सके तो सुई ले ले, 50 रुपये का सुई आता है, ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 बीमारी में बताए थे हम, पहला एक ये टेटनस बताया, दूसरा रेबीज। कुत्ता काटने पर भी आप इस्तेमाल कर लीजिए तुरंत, नहीं तो फिर तड़प कर मर जाओगे, क्योंकि उसमें पानी नहीं पी पाओगे।
देखा होगा अभी एक कुछ दिन पहले डेथ किए हॉस्पिटल में। पानी पीवे नहीं करता, वो दवा लेता है पीवे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता काटने से एक बीमारी हो जाती है मन में, जिसको बोलता है हाइड्रोफोबिया, साइको होता है। पानी से वो डरने लगता है, इसलिए पानी जब सामने लाता है तो कपता है उसका हाथ वगैरह, ऐसे ही मर गया। इसलिए बचना है हम लोगों को इससे, ये दोनों से। अब ये दोनों का बहुत प्रभाव बाद में भी होता है, कुत्ता काटे तो 2-3 दिन के बाद। और टेटनस वाला तो और ज्यादा, 1-1.5 साल के बाद होता है, और ऐसा होता है कैंसर का रूप धारण कर लेता है वहीं से कैंसर बना, और कैंसर के कारण फिर बाद में दिक्कत आ जाता है। तो इतना हो जाएगा आपका निकेल, आयरन, क्रोमियम, ये हो जाएगा आपका, इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अभी बताया स्टेनलेस स्टील में वहाँ करते हैं। दूसरा ऑपरेशन वाले चाकू। ऑपरेशन वाला चाकू में यदि लग जाएगा आपका आपका लग जाएगा ये जंक वगैरह, तो क्या होगा? अंदर में टेटनस, अंदर में संभावित है कि आपका टेटनस हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम लोग किसका मतलब ये इस्तेमाल करते हैं? क्रोमियम का, ताकि उसमें ना लगे और वो अच्छा बनाया जाता है। उसके अलावा तलवार, तलवार में भी जंग लग जाए तो दिक्कत है, युद्ध में कैसे लड़ेंगे, तो इसीलिए वो सब में इस्तेमाल किया जाता था आपका क्रोमियम का। तो स्टेनलेस स्टील में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्रोमियम का यूज किया जाएगा। और ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ऑपरेशन वाले चाकू, ऑपरेशन वाले चाकू। और फिर दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाता है? ब्लेड में। और तीसरा आपका तलवार में। ये सब में किसका इस्तेमाल हो जाता है? इसका इस्तेमाल हो जाता है इन सभी का, स्टेनलेस स्टील में। इसमें क्या रहता है? क्रोमियम ऐड रहता है। लोहा, स्टील कैसे बनता है? लोहा में हम कार्बन मिला देते हैं तो स्टील बनता है। ठीक। अब कार्बन की मात्रा जितना जल्दी, मतलब जितना जैसे जैसे मिलाएंगे वैसे वैसे आपका पदार्थ हार्ड होगा। लोहा पहले जो होता है ना, मुलायम धातु है, ज्यादा टफ नहीं है वो। लेकिन लोहा आपका क्या है? लोहा में हल्का सा भी कार्बन ऐड हुआ तो आपका वजह से, लोहा में कार्बन ऐड करते हैं हल्का मात्रा में, तो इससे बनाया जाता है चदरा वगैरह। जो आपका रूफ वगैरह, छत वगैरह, वो हल्का वाला। यदि हम कार्बन की मात्रा लगभग मिला दे 1% या 1.5%, तो इसके आसपास से बन जाता है मध्यम वाला। मध्यम से बनता है रेल पटरी। रेल का पटरी जो है लोहा में कार्बन मिला हुआ है, तभी उतना टफ है। मान लेते हैं वनली लोहा रहता, जंग लग के कभी भी बेकार हो जाता। लोहा में वो मिला दिए हैं कार्बन, इसलिए उतना टफ होता है, उतने भारी भारी वजन वाले को भी वो सह लेता है, तो वो बनाया जाता है। और तीसरा आपका जो लोहा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टील। तीसरा इस्पात जो होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं 2.5% तक, उससे बनता है मशीन। देखोगे मशीन कितना टफ होता है। ये वाला जेसीबी है, तो कितना अच्छा, मतलब कितना ज़्यादा फोर्स लगाता है और कितना ज़्यादा वो मजबूत रहता है। तो ये सब में इसको इस्तेमाल करते हैं, कठोर वाला का। यानी 3 तरह का स्टील है। लोकल वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं चदरा वगैरह इससे बनाने में, बर्तन भी बना देते हैं उसमें कार्बन मिला के और एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद मध्यम वाला से बनाते हैं रेल पटरी, पुल वगैरह बना दिए। और ये वाला जो टफ वाला, उससे मशीन बनता है, लोहा को भी गलाने वाला मशीन। देखे होंगे ऐसा मशीन आपका रहता है, जिसमें हम लोहा डालते हैं, भारी भारी आपका लोहा डालते हैं, उसको पिघलाता है वो मशीन भी किससे बनता है? कठोर वाले से। आगे हम लोग चलेंगे 25 नंबर, मैग्नीज। इसका होता है 1s2 2s2 P6 3s2 P6। यहाँ पे चले थे 4s, 1 हो गया था 24 में, यहाँ फिर से 2 हो जाएगा और डी में हो जाएगा आपका 5। यह है मैग्नीज। अब देखो मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। पहला पॉइंट आएगा मैग्नीज के बारे में कि मैग्नीज ना पाया जाता है सबसे ज्यादा उड़ीसा में। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। मैग्नीज उड़ीसा के धारवाड़ चट्टान में, उड़ीसा के धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। यह है आपका कौन सा? मैग्नीज पदार्थ। सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाएगा, क्योंझर एक जगह है जहां पे पाया जाता है। अब इस मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो पहला होता है इस्पात बनाने में। यानी इस्पात कहने का मतलब ये होता है, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इस्पात बनाने में होता यूं है कि देखिए लोहा जो है एक्चुअली में उतना आपका ये नहीं है, टफ नहीं है वो।
इसको टफ बनाने के लिए हम लोग मैग्नीज मिलाते हैं। तो मैग्नीज मिलाते हैं, 100 केजी लोहा रहेगा तो 10 केजी मैग्नीज आपस में मिलाएंगे तो बनेगा इस्पात। इस्पात से ही बनेगा आपका अलग अलग प्रकार का लोहा। तो 100 केजी मतलब कितना में मिलाया जाता है? 10:1 में, यानी 10 केजी पर 1 केजी कौन? मैग्नीज। इसीलिए 100 केजी पर आपका कितना हो जाएगा? 10 केजी मैग्नीज। ये मिलाया जाता है किसको बनाने के लिए? इस्पात बनाने के लिए। 100 केजी रहेगा ये, तो 10 केजी मैग्नीज को मिलाया जाएगा इस्पात बनाने के लिए। मतलब लोहा को टफ करने के लिए बनाया जाता है, बस इतना याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये जो होता है आपका इस्पात बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगला है कि इसका इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। ये जो हम लोग बैटरी देखते हैं, ये वाला पेनिसिलिन बैटरी का आपका ये सब, उसके बीच में ना लिक्विड भरा रहता है। देखो निकालने के बाद वो निकलता है काला काला टाइप का। तो जो लिक्विड रहता है वो किसका रहता है? मैग्नीशियम का रहता है, सॉरी मैग्नीज का रहता है। MnCl2 ऐसे करके आपका होता है। तो बैटरी के पदार्थ है जिसका नाम है अगर अगर बनाने में, अगर अगर बोलते हैं उस सबको, जो बीच में रहता है ना वो जितना मटेरियल, उसका नाम क्या है? अगर अगर। तो उसको बैटरी के अगर अगर बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। ये पार्ट हो गया मैग्नीज खत्म। मैग्नीज में इतना ही हम लोग को पढ़ना था। तो 3 उपयोग मैग्नीज, उड़ीसा के धारवाड़ चट्टान में पाया जाएगा। दूसरा इसका इस्पात बनाने में, 100 केजी लोहा पे 10 केजी आपका ये होगा। और तीसरा बैटरी के अगर अगर बनाने में किसका इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल होगा। तो मैग्नीज को करते हैं खत्म। आगे हम लोग चलते हैं, मैग्नीज वाला पॉइंट हो जाएगा खत्म आपका। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब आयरन पे, यानी लोहा पे। तो लोहा वाला अगला स्लाइड में ले लेते हैं। लोहा, लोहा कहने का मतलब Fe, Fe मतलब 26। 26 का कैसे करेंगे? 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और डी में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तब क्या हो जाएगा आपका? 26। अब देखिए जो लोहा होता है वो इसको बोला जाता है, यानी इसको बोला जाता है, समझ जाइए रीढ़। जितना भी इंडस्ट्री बना है सब में हम लोग क्या लगाते हैं? लोहा। इसीलिए बोला जाता है इसको उद्योगों की जननी, यानी मदर ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग की जननी किस पदार्थ को कहा जाएगा? मदर ऑफ इंडस्ट्री किसको बोला जाएगा? लोहा को। क्योंकि जितना भी मशीन है वो किससे बनेगा? लोहा से ही बनेगा। तो ये मदर ऑफ इंडस्ट्री बोला जाता है आपका किसको? लोहा को। और उसके अलावे इसका नाम और भी आता है आधारभूत, बोलते हैं इसको हम लोग आधारभूत उद्योग। यानी जितना उद्योग का आधार है उस सब उद्योग का आधार कौन है? लोहा है। लोहा से ही सारे फैक्ट्री मशीनें जो आपका है वो बनता है, इसीलिए उसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी हो जाएगा, आधारभूत बोलेगा आधारभूत उद्योग कौन है? तो भी वो आपका क्या हो जाएगा? लोहा ही होगा। अगला, लोहा का इस्तेमाल हम लोग अनेक जगह पे करते हैं। जहाँ पे आपका लोहा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आपका इस्पात बनाने में होगा। तो लोहा का उपयोग कहाँ पे होता है? इस्पात बनाने में, इस्पात बनाने में। अब लोहा में ना अलग अलग पदार्थ मिला के हम लोग अलग अलग तरह के इस्पात बनाते हैं। जैसे इस्पात बताए थे 3 टाइप का होता है, एक मृदु इस्पात, एक मध्यम इस्पात, एक कठोर इस्पात। मृदु इस्पात का मतलब ऐसा लोहा जिसको हम लोग मोड़ सके, जैसे चदरा, टीना, लोहा का टीन बनाते हैं तो उसको ना मोड़ लेते हैं हम लोग। तो जिसको मोड़ लेते हैं उसको बोलते हैं मृदु इस्पात। और ऐसा वाला जिसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जैसे कि आपका रेल का पटरी, पुल वगैरह जो होगा वो क्या हो जाएगा? मध्यम इस्पात। और जितना भी मशीन और गाड़ियां बनेगी वो सब किससे बनेगा? कठोर इस्पात से। क्योंकि देखे होंगे गाड़ी आपका काफी टफ रहता है, हार्ड रहता है, तो किससे बनता है? कठोर से। तो लोहा का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। अगला ना लोहा का देखिए, लोहा हमारे बॉडी में भी उपस्थित होता है। लोहा हमारे शरीर में उपस्थित रहता है और यदि किसी के शरीर में लोहा की कमी हो जाए तो इससे एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं न्यूमोनिया, यानी एनीमिया। एनीमिया बीमारी किसके कारण हो जाएगा? लोहा की कमी के कारण हो जाएगा बॉडी में। देखिए इसीलिए क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको 2 बीमारी सबसे ज्यादा होता है।
एक निमोनिया जिसको एकदम बच्चा में तुरंत ही हो जाएगा, और दूसरा है आपका जॉन्डिस। दोनों का कारण, एक का कारण आपका क्या है, देखिए क्या होता है कि महिला के शरीर में आयरन की मात्रा कम होता है, यानी पुरुष की तुलना में उनके बॉडी में आयरन की मात्रा कम होता है। आयरन की मात्रा कम होने का बहुत सारे कारण हैं, तो इसमें से एक कारण आपका हो जाता है, मतलब ब्लड का लॉस होता है वहाँ पे ज़्यादा, तो इसलिए आपका क्या है, उसमें आयरन की कमी रहती है। आयरन की कमी रहने के कारण बीमारी क्या होता है कि जब बच्चा नया नया पैदा लेता है तो क्या होता है कि आपका उसमें भी ना आयरन की कमी हो जाती है। बच्चा जैसे ही नया पैदा लिया तो माता में आयरन की कमी है पहले से ही, अब वहाँ पे क्या होगा, बच्चा में भी आयरन की कमी हुई, इसीलिए क्या होगा, बच्चा, माता के पास क्या है, आपका डिफेंस सिस्टम है कि उसको कंट्रोल कर ले रहा है, लेकिन उनके पास आपका क्या है, डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं करके उसको क्या हो जाता है, निमोनिया। तो निमोनिया हो जाता है तो रखा कहाँ पे जाता है, कांच में, और सलाइन क्या किया जाता है, आयरन वाली जो आपका खुराक है उसको ना बच्चों में आपका सलाइन किया जाता है बहुत हल्का मात्रा में, यानी ज्यादातर तो कांच से सुधर जाता है। कांच में रखते हैं तो क्या होता है, आयरन की मात्रा को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, यानी उसमें अनुपस्थित है तो उस मात्रा को बैलेंस कर लेते हैं, तो इसीलिए वो आपका कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ऐसे आपका जो है आपका वैसे कंट्रोल में नहीं आता जब हम विदाउट कांच उसको रखेंगे तब, इसलिए बच्चा का ज़्यादातर इलाज कांच में होता है, देखे होंगे। कांच में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको दवा हम लोग खिला नहीं सकते, दवा यदि खिलाएंगे तो बॉडी उसका इतना मेमोरेबल है नहीं, सहने लायक है नहीं कि वो दवा को ये कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, इसीलिए उसको हम कांच में रखते हैं, जहाँ पे कांच के जरिए उसको वो चीज़ें मिल जाती है। कांच कहने का मतलब कांच का स्लाइड होता है, उसके अंदर वैसा आपका तत्व मिल जाता है। देखा होगा कोई नवजात बच्चा को 2-3 महीने तक कांच में रखा जाता है, यानी वो सारा चीज़ें जो आपका कांच में अवेलेबल होना चाहिए जो माता के गर्भ में होता है वैसे वाला आपका अवेलेबल रहता है। एक जानवर आपका है, देखे होंगे, जो आपका एक जानवर है जिसका नाम है कंगारू। कंगारू ना अपना बच्चा 4 ही महीना या 5 ही महीना में, यानी जो जितना टाइम है उससे ना 2-3 महीना पहले ही बच्चा दे देता है वो, और उसका बच्चा नवजात होता है। नवजात कहने का मतलब चल फिर नहीं सकता है, जैसे कुछ जानवर का तो डायरेक्ट आता है, गाय का बछड़ा उछड़ा चलते फिरते आता है, बकरी वाला देखेंगे चलते फिरते आता है, लेकिन मनुष्य का वो भी नहीं चल पाता है, और उनका बच्चा नवजात के पहले ही आपका क्या है, वो बच्चा पैदा कर देता है, कौन, कंगारू। इसीलिए कंगारू के पास ना एक नेचर, यानी समझ आए कि प्रकृति ने इस तरह से किया है कि यदि किसी का बच्चा बहुत पहले आ गया तो जानवर है, उस पर ध्यान कौन रखेगा, तो नेचर ने इस तरह का ये बना के दिया कि उसके पास एक थैली दिया है कंगारू के पास, और उस थैली के अंदर वो सारा पोषण, वो सारी चीजें हैं, जैसे कांच समझ रहा है वैसे ही, जैसे माता का गर्भ होता है वैसे ही उस थैली के अंदर वो ना बच्चा को पालता है, यानी 4 महीने पेट में रखा, 5 महीने बाद में आपका किस में रखता है, थैली में, और तब वो धीरे धीरे बड़ा होता है। यानी 4 महीने वो सोया ही रहता है, वो ना जागता है ना कुछ करता है, वो अपना थैली में उसको लेके चलता है, कहीं पे उसको ये करना है तो ये करता है, आपका समझ है कि विड्रॉ करता है, कहीं पे गिराना हो तो मतलब उसको रखता है फिर उठा के डालता है। तो ऐसे जानवर बहुत सारे हैं जो आपका विकसित बच्चा पैदा नहीं करता है, तो नेचर ने इस तरह से बना के दिया है उसके बॉडी में कि वो क्या है, उसमें बच्चा को पाल लेता है। तो वही कांच वाला सिस्टम वहीं से आया था, यानी जो कांच वाला लॉजिक लिया गया उस जानवर से लिया गया। हम लोग ना बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं जो जीव जंतुओं से लिए हैं कि वो ऐसे चलता है इस कारण ऐसे होता है, जैसे देखा होगा तार पे चढ़ने का नियम छिपकली से लिया गया, कैसे एकदम चढ़ता है उन लोग 2 पैर लगा के, देखा होगा इधर इधर पैर लगा देता है, इंजेक्ट कर देता है, और उसके बाद धीरे धीरे चढ़ जाता है, तो उसी से सीखा हम लोग भी, ऐसे हाथ ऐसे बांध के धीरे 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 चढ़ने के लिए। तो सबका कहीं ना कहीं क्या, हाँ, नहीं मेल का कैसे, मेल बच्चा देता ही नहीं कहीं, मेल ना बच्चा देता है, मेल ना आपका काटने वाला काम करता है। देखा होगा कभी मच्छर में सुना होगा फीमेल मच्छर ही काटते हैं, मेल मच्छर कभी नहीं काटता है। मेल मच्छर जो है काटता ही नहीं, कारण है उसका, क्यों नहीं काटता है, देखो बताते हैं। होता यूं है कि मच्छर में आपका क्या होता है, फिर इधर चल जाएंगे, मच्छर जो है आपका मेल और फीमेल वाला है, आपका मेल मच्छर और दूसरा आपका फीमेल मच्छर।
तो मेल मच्छर और फीमेल मच्छर में थोड़ा सा अंतर हो गया है। भगवान ने उसके साथ मेल वाले के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने क्या किया, जैसे फीमेल मच्छर के पास क्या है कि दो दिया है आपका आउटर हुक। हुक मतलब पकड़ने वाला, पकड़ने वाला समझ रहा ना, था ऐसे करके वो मच्छर ना पकड़ता है। मेल को भी वो सेम चीज मिला, इसको भी हुक मिला पकड़ने के लिए। लेकिन ये फीमेल के पास जो दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो आपका सेल दिया जिससे वो ब्लड को चूसता है, वो सेल बहुत बड़ा दिया। किसको? फीमेल को। अब मेल को ये सेल बहुत छोटा दिया, इतना ही दिया आपका। अब हुआ यूं कि फीमेल जो है, फीमेल वाली जब मतलब ये है, जब मच्छर जाता है किसी के बॉडी पे बैठता है, पहले तो बैठेगा ना, तो इसको ना पंजा जो है उसका सेल वाला इतना मुलायम बनाया है ना कि तुमको पता ही नहीं चले देगा क्यों बैठा है। इसलिए तो देखा हो मच्छर कभी पता चलता है, ऐसे मारे जाते हैं तब पता चलता है जब पी लिया। वहां पे क्या होता है कि पहले वो बैठता है, तो बैठने के दौरान एकदम गद्देदार दिया इसको, ताकि एकदम अच्छा से ब्लड पीने के पहले माहौल बना ले अपना। तो ये वाला गद्देदार दिया ये, और उसके बीच में दिया ये वाला, ये आपका क्या है, ये वाला बड़ा सेल है। अब इस सेल के बीच में ना एक छोटा सा ऐसा समझ आए, और थोड़ा सा छोटा एक और सेल दे दिया बीच में। तो करता क्या है, मच्छर कैसे काम करता है, कैसे काटता है हम लोग को, तो मच्छर ना ये दोनों से क्या किया, पकड़ लिया बॉडी को, ई वाला जो हुक है उससे वो डाला। तो डाला, जैसे ही डाला तो उसके पहले देखिए यहाँ पे एक और सेल है, तो ये वाला डाला, इसके अंदर इंजेक्ट किया, हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद ये डालता है, ये अपना ना लार गिराता है बॉडी में, यानी जहां पे जहां पे काटना है, जहां से ब्लड लेना है, वहां पे लार गिराता है। वो काम करता है एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया मतलब थेथर का। हम लोगों को पता ही नहीं चले देगा कि वो काट रहा है। तो होता यूं है कि वो लार गिरा दिया, तो लार गिरा दिया तो थेथर हो गया, वहां पे थोड़ा सा पार्ट हल्का सा एकदम थेथर हुआ। और थेथर हुआ तो हम लोग को पता नहीं चल रहा, खून चूस रहा है। और खून चूसने के दौरान अब उसको हटाना है। ये वाला अपना को क्या है, ये वाला ये जो हुक डाला था, जो आपका सेल डाला था जिससे ब्लड पी रहा था, उसको हटाना है। तो हटावे के पहले ई भी हटेगा, लरवा हटेगा। तो लरवा पहले हटता है, तो जैसे ही हटता है तो हम लोग को पता चलता है कि लगता है काट लिया है। तो जैसे हम मारना शुरू करते तब तक उलार हटाया और उड़ने के फिराक में हाँ हम मारने जा रहे हैं। इसीलिए देखा होगा मच्छर बहुत रेयर केस में वो तो देखते रहते हैं, तब ना मार देते हैं। ऐसे आपका मारने के लिए तब तक उड़ जाता है, तब तक इधर करोगे तब तक उड़ जाएगा। आई है फीमेल का, इसीलिए ब्लड पीता है। अभी बेचारा के पास मेल वाला दिया है, ई वाला। अभी क्या है, इतना छोटा दिया है कि पकड़ता तो है लेकिन इंजेक्ट नहीं कर पाता हम लोग के बॉडी में। इंजेक्ट मान लीजिए पूरा एकदम मशक्कत करके इंजेक्ट करना चाहा भी, तो पहले लार वाला सेल इसके पास नहीं आता है, एकदम पत्ते चल जाते, तो ये काट ही नहीं पाता है, इसका इतना ज्यादा इंजेक्ट ही नहीं पाता है। तो इसीलिए मेल मच्छर नहीं काटता है। तो ये मेल मच्छर रहेगा, ये कैसे जिंदा रहता है, ये रहता है फूलों के रस से, ये रहता है वैसा लिक्विड से, यानी जो लिक्विड इसको पेड़ पौधा फूल के रस से मिलता है। अभी क्या फूल पे बैठा, तो फूल पे तो फूल का तो संवेदना है नहीं कि फूल मारेगा थोड़ा इसको, तो क्या आराम से बैठ के और धीरे धीरे ये वाला अपना इंजेक्शन को ये करके और धीरे धीरे आपका क्या करता है, उसका रस लेता है। तो इन लोग ब्लड नहीं पीता है। मेल मच्छर जो है आपका वो क्या है, ब्लड नहीं पीता है।